क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर आपसे? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज जो फिल्म की शुरुआत होने जा रही है, निरहुआ चला लंदन और हनुमान की गली में, इन दोनों फिल्मों के जो निर्माता हैं हमारे राम बाबू जी, और जो इसके निर्देशक हैं वो हमारे सोनू भाई खत्री जी हैं, जिन्होंने पहले मुझे लेके फिल्म बनाई थी निरहुआ चला लंदन। और अब उन्होंने कहा कि जहां वो फिल्म पहुंची थी, अब उसके आगे की कहानी 2 में बनाएंगे। तो हमने कहा अच्छी बात है, चलिए बनाते हैं। तो उसकी आज शुरुआत हुई है, आप सब आए हैं, सबका आशीर्वाद प्यार मिलेगा तो मुझे लगता है कि हम लोग अच्छी फिल्म बना पाएंगे। और हमारे राजकुमार पांडे सर आज उपस्थित हैं हम लोग के साथ में, इनका आशीर्वाद प्यार हमेशा हमारे साथ रहता है। और इनके साथ मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, तो इनका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। मुन्ना भैया हैं, देव जी हैं, और कुंदन जी हैं। तो आप लोग बस आशीर्वाद प्यार दीजिए कि हम लोग अच्छी फिल्म बनाने में सफल हों। मैं भी हूँ। आप भी हो जी। हाँ। और आम्रपाली दुबे जी जो निरहुआ चला लंदन में हीरोइन थी, और इनके पिताजी लेके चले गए इनको लंदन, और फिर मैं पहुंच तो गया हूं, अब वहां से लेके कैसे आऊंगा, यही है हमारी फिल्म की कहानी, है ना सोनू भाई? तो उसके बीच में बहुत सारी बाधाएं हैं, और उसको पार करके, और आम्रपाली जी बड़ा अच्छा उसमें एक गाना गाती हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि आम्रपाली जी वही 2 लाइन सुना दें जो आप अपने सहेलियों के साथ में लंदन में गाती हैं। तो यहीं से शुरुआत हो जाएगी। वहाँ तो छठ भी मना दिया है। हाँ, लंदन में जाके थेम्स नदी पे छठ पूजा करके आई हूँ मैं। गाना दो। गाना ना जी। याद नहीं है मुझे। 7 समुंदर। हाँ, एग्जैक्टली थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, आम्रपाली जी भी यही कहना चाह रही थी। हाँ। और आपने इनके मन की बात कह दी। 7 समुंदर परवा से मोर यरवा रे सखिया, यरवा रे सखिया, अब विदा करावे निरहु मोर जोड़ी दरवा रे सखिया। और सीतामढ़ी से सज के कुल्ही देवरवा रे सखिया, देवरवा रे सखिया, आ गोंडा जिला से राजकुमार भसुरवा रे सखिया। तो उसमें हम लोगों ने कोशिश किया है कि पूरा जितने मतलब हमारे ज़िले हैं, और जितने यूपी बिहार से लेके मुंबई तक, और मुंबई का भी कोई एक भिवंडी से, हाँ, भिवंडी का भी जिक्र उसमें रखा गया है। तो बड़ा अच्छा गाना है, बन के तैयार भी है। यहाँ कुछ है नहीं तो मैं लगवा देता तो आप लोग सुन भी लेते। पार्ट 2 का शूट लंदन में करेंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने जो पार्ट 1 बनाया था उसमें मैं लंदन जाता हूँ इनको लाने के लिए, और जहाँ पे एयरपोर्ट तक कहानी पहुँची थी वापस लेके आने के, अब वहाँ से जो जर्नी है वापस आने की, उसके बीच में बहुत सारी बाधाएं इनके पिताजी खड़ा करेंगे वहाँ, तो उसी को पार करना है और लेके आना है इनको 7 समुंदर पार। जी, आम्रपाली जी आप क्या कहना चाहती हैं दोनों फिल्मों के लिए, निरहुआ चला लंदन पार्ट 2 और दूसरी फिल्म हनुमान? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सोनू जी के साथ जब पहले हमने फिल्म की थी निरहुआ चला लंदन, तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और जब अच्छी फिल्म बनती रहती है तो उसी टाइम शूटिंग के दौरान ही आपको पता चल जाता है। तो हम सब बहुत ही पॉजिटिव थे उस फिल्म की शूट को लेके, और इस बार फिर मुझे वैसी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है दोनों ही फिल्मों को लेकर। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू शूटिंग द फिल्म्स वेरी सून।
दिनेश भाई, पिछली फिल्म में जो निरुआ चल लंदन थी, सोनू खत्री साहब उसमें निर्माता की भूमिका में थे। जी। इस फिल्म में निर्देशक की भूमिका में होंगे। इनकी भूमिकाएं बदल गई हैं। आपको लग रहा है कि जिस तरह की फिल्म निरुआ चल लंदन थी वैसी ही फिल्म बनेगी निरुआ चल लंदन 2 या उससे बेटर बनेगी? मुझे लगता है उससे भी बेहतर बनेगी, क्योंकि जो हमारे सोनू खत्री भाई हैं, इनके साथ जो मैंने काम किया है, जो मेरा अनुभव है इनके साथ, मतलब पहली बार भोजपुरी में मुझे ले करके और 4-4 दिन 5-5 दिन एक एक गाने की शूटिंग ये कर रहे थे और जा कर के नेपाल में, तो मैं भी सोच में पड़ गया कि भाई ये कर क्या रहे हो आप, लंदन वाले भी दोनों गाने हाँ 3-3 दिन 3-3 दिन। मैं बोला भोजपुरी में तो एक ही दिन में बोलते हैं कि 2 गाना कर दो, आप 4-4 दिन गाने कर रहे हो। बहुत बढ़िया इन्होंने फिल्म आया था और दिल से फिल्म बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि सोनू भाई को जब निर्देशक की जिम्मेदारी मिल गई है तो अब इनका काम और बढ़ गया है। तो अभी इन्होंने चिंटू पांडे जी के साथ जो फिल्म बनाई थी वो भी आप लोगों ने देखा होगा, उसका ट्रेलर भी आया था तो हम लोगों ने देखा था। बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत फिल्म बनाया था इन्होंने। तो सच कहूँ तो उसी फिल्म को देखकर मुझे थोड़ा एज डायरेक्टर इनके ऊपर कॉन्फिडेंस आया कि निर्माता तो हैं ही पर निर्देशक भी अच्छे हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी फिल्म बनाई थी। दिनेश भाई, पिछली फिल्म में आपका बड़ा फेमस डायलॉग था कि जो आप कहते हैं कि हाँ मेरा ही नाम निरुआ है और ये मेरे दिल की रानी है, मैं चाहूँ तो लंदन की महारानी को भी भगा लाऊं। जी इस तरह का था, आपको याद होगा? हाँ बेटा, हमारे नाम निरुआ, हम अपने पे आ जाएं तो इंग्लैंड की महारानी के लेके भाग जाएं, तो हमारे दिल की रानी है। ये शानदार था, ये जबरदस्त था। हाँ। ये एक आइकॉनिक डायलॉग था। दिनेश भाई, जब एक फिल्म जो कि बढ़िया बनती है तो उसका पार्ट 2 बनता है, ये हम सब जानते हैं। निरुआ चल लंदन के बाद पार्ट 2 जब एक फिल्म बनने जा रही है, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होंगी, महसूस भी हो रही होंगी। बिल्कुल, जिम्मेदारी हमेशा सेकेंड पार्ट में ज़्यादा होती ही है, क्योंकि लोगों को बहुत उम्मीद होती है। जब वो फर्स्ट पार्ट देखते हैं और उनको जितना आनंद आता है, उनको जितना अच्छा लगता है, वो उम्मीद लगा लेते हैं कि जब हम सेकेंड पार्ट देखने जाएंगे तो हमको उससे भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और हम लोगों ने लगभग अब तक जितनी इस तरह की फिल्में की है उसमें मेहनत करके, कोशिश करके, और बाकी ईश्वर की कृपा और आप लोगों के आशीर्वाद प्यार से जो भी पार्ट 1 के बाद 2 बनाया तो उससे बेहतर ही बनी है। चाहे वो निरुआ हिंदुस्तानी 2 हो, चाहे निरुआ रिक्शा वाला 2 हो, चाहे निरुआ चलल ससुराल 2 हो, और अब ये बनने जा रही है। तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि ये भी हमारे जो दर्शक हैं उनको ज़्यादा पसंद आएगी, उससे भी ज़्यादा पसंद आएगी। जी, आम्रपाली जी, जब निरुआ चल लंदन फिर से निरुआ चल लंदन 2 मतलब फिर से जा रहे हैं निरुआ जी, आपने कहा नहीं कि चलो पेरिस चले जाए, न्यूयॉर्क चले जाए, लंदन ही बार-बार क्यों जाए? नहीं, वहाँ हम लोग घूमने चले जाएंगे। पिक्चर लंदन वाली हिट है तो लंदन ही चल के बनाओ। पिक्चर हिट होनी चाहिए भाई, उसके पैसे से जाके सब सारे देश घूम लेंगे हम। और उसमें ये भी था ना कि लास्ट तो जो एयरपोर्ट पे ही हम लोग वाइंड अप किए थे और वहीं से फिर स्टोरी आगे बढ़ती है, तो उसके लिए लंदन ही जाना पड़ेगा। जी, निरुआ लंदन फिर से कब जा रहे हैं, कब शूट हो रही है फिल्म? ये फिल्म हम लोग मैं तो पहुंच जाऊंगा मई में, लेकिन हमारे जो सोनू भाई हैं उसके बाद आएंगे, क्योंकि एक फिल्म और वहाँ हम बना रहे हैं, निरुआ हिंदुस्तानी 4, जिसके मंजुल ठाकुर डायरेक्टर हैं। उसके 3 पार्ट आ चुके हैं और चौथा पार्ट हम लोग लंदन में कर रहे हैं, और उसके बाद ये हमारे सोनू भाई आ जाएंगे और फिर ये फिल्म शुरू करेंगे हम। अच्छा, राम जी हमारे कान में कह रहे हैं भैया निर्माता साहब का आज जन्मदिन है, तो उस मौके पर दिनेश जी कुछ कहना चाहते हैं? सबसे खास बात तो यही है कि आज हमारे जो निर्माता हैं राम बाबू भैया, इनका जन्मदिन है, और इसीलिए हम लोगों ने आज का दिन चुना था कि आज ही के दिन अनाउंसमेंट किया जाएगा फिल्म का। तो मैं तो बहुत बहुत शुभकामना देता हूं राम भैया को, और मैं आप लोग सबसे निवेदन करता हूं कि आप लोग भी अपनी शुभकामना दीजिए, ताकि इनके जन्मदिन के दिन जो शुरुआत हुई है वो धमाकेदार हो, शानदार हो और खूब सफल हो। सर, हम सब की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। फिल्में तो भैया ने बहुत सारी बनाया, बहुत सारी फिल्मों में जुड़े रहे, लेकिन अब पूरी तरह से निर्माण में उतर गए हैं राम भैया। सोनू जी से, हाँ, सोनू भाई। सोनू भाई, क्या ऐसा हुआ कि पिछली फिल्म में आपकी फिल्म के डायरेक्टर कोई और थे, इस फिल्म में आपने खुद डायरेक्शन की जो है कमान वो खुद संभाल ली?
ऐसा कुछ नहीं है। काम कोई भी करे, काम अच्छा होना चाहिए, या पहला हो या अभी हो, काम बेटर करना है। उन्होंने भी अच्छा काम किया था और मैं भी चाहूँगा कि उससे बेटर काम करने की मैं कोशिश करूँ। माइक पकड़ेगा उतनी उनको भी इन्होंने लॉन्च किया था, जो हमारे सोनू भाई हैं, चंद्रपन सर को भी एज डायरेक्टर इन्होंने निरहुआ चल लंदन से लॉन्च किया था। तो अब इन्होंने सोचा कि 2 से खुद ही को लॉन्च कर देते हैं। दूसरी फिल्म की हम बात नहीं कर रहे, हनुमान की गली की हम बात करना चाहिए हमको। दूसरी फिल्म के बारे में मैं दिनेश भाई जानना चाहता हूँ। हनुमान की गली, हनुमान की गली जो यूनिक नाम है सबसे पहले। जी, बहुत यूनिक नाम है और स्टोरी भी बहुत यूनिक है। हनुमान की गली पूरी तरह से वाराणसी में शूट होगी और बनारस के घाट पे इसकी शूटिंग की प्लानिंग है और बहुत बढ़िया स्टोरी लिखा है हमारे सोनू भाई ने। और उसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा मेरा ही काम होगा, हीरोइन का काम बहुत कम है या शायद है ही नहीं, है ना? हाँ, देखिए। मैं क्या देखूं? भगवान करे लोग देखें, मैं क्या देखूं? ये काउंटर सही था, लेकिन ये बात सोनू भाई को समझना चाहिए। बहुत सही। सोनू जी, ये बड़ी खास बात है। आम्रपाली जी ने मजाक में इसे लेकिन सही बात कही कि बिना हीरोइन के फिल्म कैसी सर? एक्चुअली उसमें हीरोइन का सच में बोलो तो भैया ने भी हम लोग जब स्टोरी में डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें हीरोइन का काम ज़्यादा है नहीं। अरे यार, मस्ती कर रहे हैं लोग, इट्स ओके। तो आम्रपाली मैम को मैं बहुत दिल से मतलब मानता हूँ, उनका काम को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और हम लोग एक फैमिली के जैसे ही हैं। जैसे दिनेश भैया है, मैम है, हम लोग एकदम मिल के मतलब हमेशा सेट पे हो या कहीं पे भी हो बहुत अच्छे से काम करते। तो इसमें मैम के लिए कोई ऐसा मतलब जगह नहीं था कि मैं मैम को इसमें लेके आ पाऊँ, तो इसके लिए मतलब मैंने मस्ती कर रहे हैं लोग आपके। अब मैं सबसे अच्छी बात पूछती हूँ, हनुमान की गली मतलब ऐसे कुछ बाल ब्रह्मचारी पे तो नहीं है ना पिक्चर? एकदम हीरोइन नहीं है तो मैंने सोचा कि पूछ लूं। एक्चुअली ये बहुत डिफरेंट स्टोरी है जो कि अभी तक हम लोगों ने हमारे इंडस्ट्री में अभी तक ऐसा भैया ऐसी फिल्म अभी ऐसे डिस्कस किया। तो भैया ने बोला कि भैया ये फिल्म हम लोग करेंगे तो मतलब हम लोग बाहर ऑस्कर में भी भेज सकते हैं इसको। तो तब जाके हम लोग ने इसको प्लानिंग किया कि चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो भैया ने लॉक किया, उसके बाद में हम लोग फिर आगे बढ़े। तो इसके बाद में इस टाइटल में डिस्कशन किया तो 2-3 टाइटल हम लोग ने सोचे, लेकिन हनुमान का गली जो रखा हम लोग ने वो एक पॉइंट है, वो बाद में हम आप लोग को बोलेंगे जब फिल्म आएगी तो आप लोग देखिएगा तो मालूम पड़ेगा क्यों रखा नाम। अभी खोलेंगे तो हाँ, अभी तो बता नहीं सकते। अच्छी फिल्में बननी चाहिए, हीरोइन हो ना हो, हीरो हो ना हो, फिल्में अच्छी बनाइए, बस यही रिक्वेस्ट है। और मुझे लगता है कि अब वो समय आया भी है जब अच्छी स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है। एग्जैक्टली। हीरो हीरोइन को सिर्फ ध्यान में रख करके जो फिल्में बनती थी, अब उससे थोड़ा बदलाव की आवश्यकता थी और अब बदलाव हो रहा है कि अब बेटर स्क्रिप्ट है, अच्छी स्क्रिप्ट है, उसमें जो जहाँ फिट बैठता है उसको हम बैठा लेते हैं। पर अब स्क्रिप्ट जो है अच्छी बन रही है, ये हमारे इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा हुआ है। जी दिनेश भाई, जैसे ऑस्कर के लिए हम भेजना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की भी बात है। एक फिल्म भोजपुरी जिसे ऑस्कर को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। स्टोरी इनकी है, यूनिक है और मुझे लगता है कि उस पर मेहनत करेंगे और बाकी तो सब ईश्वर के हाथ में है। बाकी हम ट्राई तो करेंगे, देखते हैं जो भी होगा। जी, कोई और कुछ? सर, आप अभिनेता भी हैं, नेता भी हैं। मैं यूपी के बारे में जानना चाहूँगा कि यूपी में योगी जी की गवर्नमेंट वापस आएगी कि नहीं? 100% आएगी, क्योंकि जैसे मैं नेता हूँ और नेता हैं तो वो अपने अपने पार्टी की बात करते हैं कि हम आएंगे या हम मजबूत हैं। पर एक चीज़ अगर देखा जाए, वहाँ की जो आम जनता है जिनको वोट करना है, उनके दिल में है कि फिर से योगी जी आएँ, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है शांति से जीना, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मतलब किसी को गुंडागर्दी पसंद नहीं है। कहीं गुंडागर्दी होती है, कहीं मारपीट होती है, कहीं छिनैती होती है। तो ये चीज़ें जो आम जनमानस है उनको अच्छा नहीं लगता है, वो परेशान होते हैं। तो योगी जी के राज में वहाँ लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया है कि उन्होंने मतलब एक चाहे कितना भी बड़ा बाहुबली हो, चाहे कितना बड़ा गुंडा हो, उसको बिल में घुसा दिया उन्होंने। किसी की कोई गुंडागर्दी नहीं चलती वहाँ, अच्छा राज्य चल रहा है।
तो जनता चाहती है कि वो फिर से आए, तो जनता जिसको चाहेगी वो आएगा ही। योगी जी को गोरखपुर से टिकट दिए जाने पर अखिलेश यादव जी ने कई सारे सवाल खड़े, यहाँ तक कह डाले कि उनको पार्टी घर पे बिठाने के लिए वापस से भेजी। कोई बात नहीं, ये तो नेतागिरी में होता है, एक दूसरे पे ऐसे कटाक्ष करना, एक दूसरे को बोलना। तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि एक दूसरे पे जब जब चुनाव आता है तो इस तरह की बातें करते हैं लोग। पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा उनकी हताशा भी है, उनकी निराशा भी है अखिलेश यादव जी की, क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी को पूरे प्रदेश की जनता चाह रही है, तो उनको लग रहा है कि अब दोबारा तो वो आ पाएंगे नहीं, तो इस तरह की उलझुल बातें करते हैं। महाराज जी को देखते हुए अब अखिलेश यादव ने भी चुनाव लड़ने का माहौल बना लिया है। आजमगढ़ को आप काफी करीब से देखे हैं, क्या लगता है वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह का माहौल रहेगा उनके लिए? अच्छा रहेगा, क्योंकि आजमगढ़ में तो उनकी पार्टी मजबूत है ही, और आजमगढ़ से चुनाव उनके पिताजी भी पहले लड़े थे, अभी वो भी लड़े थे, और आगे भी वो लड़ सकते हैं। आपने काफी मेहनत की है वहाँ पे आजमगढ़ में, जी, तो टक्कर रहेगी वहाँ पे उनके लिए? मुझे लगता है कि टक्कर तो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि इन दिनों कोरोना काल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया आजमगढ़ में, तो उसको देखते हुए वहाँ की जनता जो है काफ़ी पसंद कर रही है। तो मुझे लगता है कि अच्छी टक्कर होगी वहाँ पे। टिकट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का टिकट जब आया तो कई सारे नेता सामने आए खुल के और अपने अपने अब दुख प्रकट करे। जैसे आजम खान साहब के लड़के आए, बोलते हमारे पिताजी को बहुत तकलीफ है इस गवर्नमेंट में, जी, इनको हराना चाहिए। तो इस तरह के जो बाहुबली टाइप के लोग हैं जो भी खुल के आके अपनी दुखड़ा रो रहे हैं और जीतने की अपील करे लोगों से, जी, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है प्रदेश की जनता जानती है कि अगर सुकून से रहना है, तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, तो योगी जी की सरकार ही दोबारा बननी चाहिए। बाकी अगर गुंडे और माफियाओं का राज किसी को चाहिए तो वो उनको सपोर्ट करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी गुंडे और माफिया चाहिए। दिनेश भाई, उनके परिवार से भी, मुलायम सिंह के परिवार से भी जो उनकी बड़ी बहू है वो उन्होंने सपा का दामन छोड़ दिया, साइकिल छोड़कर वो बीजेपी में आ गई हैं। इस पर क्या रिएक्शन है दिनेश भाई? अच्छी बात बोला उन्होंने, आपने भी सुना होगा। उनकी बात सुन के मुझे भी लगा कि हाँ, ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा तो वो यही करेगा। उन्होंने कहा मेरे लिए राष्ट्र पहले है, मतलब मैं कभी भी, मेरे चिंतन में ऐसा रहता है कि मैं अपने राष्ट्र को प्राथमिकता दूं, पहले रखूं। और योगी जी और मोदी जी के साथ मिल करके अगर वो देश के लिए कुछ करना चाहती हैं तो इसलिए ही आई हैं। तो बीजेपी छोड़ के भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, इस चुनाव से पहले बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, उन्हें फिर क्या कहना चाहते हैं? राष्ट्रवादी से क्यों दामन छोड़ रहे हैं? नहीं नहीं, आ जा सकते हैं, कोई बात नहीं। वो तो देखिए, किसी को टिकट मिला, किसी को नहीं मिला, उसको चुनाव ही लड़ना है तो वो जा सकता है, ऐसा भी होता है ना। निरहुआ के पास इस चुनाव में क्या जिम्मेदारी है? निरहुआ के पास फिल्म की जिम्मेदारी है कि मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी फिल्में बन रही हैं, मुझे नहीं लगता कहीं भी बन रही होंगी, तो वहाँ पे मेरी जिम्मेदारी है फिल्मों को लेकर के। और मैं अभी जा रहा हूँ 5 तारीख से कहाँ, चंदौली। मुन्ना भैया शूटिंग कहाँ है अपनी? चंदौली में मैं शुरू करने जा रहा हूँ शूटिंग। प्रोड्यूसर से ये शूटिंग चालू हो रही है, लेकिन इलेक्शन है तो सेलिब्रिटी की ज़्यादा मांग रहती है, तो आप दोनों का भी, अमरपाली जी आपका और कैसी तरीके से अभी प्लानिंग है कुछ इलेक्शन कैंपेन के लिए, क्या बुलाया जा रहा है? बिल्कुल, बीच बीच में हम लोग जाते हैं वहाँ शूटिंग से, जहाँ भी रहता है, तो एक आध दिन के लिए अगर कहीं जाना पड़ा तो 4-5 कार्यक्रम होते हैं, एक ही दिन में जाके सब अटेंड करके आ जाते हैं हम लोग। शिवसेना कैंडिडेट उतार रही है अपना बीजेपी को टक्कर देने के लिए, क्या लगता है कितना असर रहेगा? कहाँ पे? यूपी में? हाँ, 2-3 जगह नाम भी उन्होंने दे दिया है। अच्छा, ठीक है, अब तो वहाँ लड़ाई के बाद ही पता चलेगा। मुझे लगता है कि इनके लिए नया जगह होगा, और वहाँ तो बीजेपी का गढ़ है। प्रोड्यूसर साहब से जानना चाहेंगे फिल्म के बारे में। थैंक गॉड, यस। राजनीति आते ही घबराने लगती है। कहाँ चले जाते जी हैं प्रोड्यूसर सर? साहब, ये सब फिल्म के बारे में बताइए, क्या कुछ बताना चाहेंगे? फिल्म अच्छी बनेगी, बस इतना ही बने। सर काम करने में विश्वास रखते हैं, बातें करने में नहीं। जी पर सर, कितनी अच्छी बात कहा उन्होंने कि फिल्म अच्छी बनेगी। और अगर एक निर्माता अच्छी फिल्म बनाने की नीयत से फिल्म बना दें तो निश्चित रूप से फिर फिल्म अच्छी ही बनती है। अच्छा, ये कितनी मुझे अच्छी एक बात लास्ट का सवाल है, जी। हनुमान चालीसा जैसा मूवी बन रहा है, उस तरीके से वाराणसी का राम मंदिर तैयार हो रहा है, उसके बाद में इसका बीजेपी को और फायदा हो सकता है क्या?
क्योंकि फिल्म में भी और राम मंदिर सब भावनिक है, उसकी वजह से इसका उत्तर प्रदेश में भाजपा को फायदा हो सकता है क्या? हनुमान की गली। हनुमान की गली, जी। और बनारस को कहा जाता है कि गलियों का शहर है, और आप जिस गली में जाएंगे उस गली में एक भगवान मिल जाएंगे। कहीं हनुमान जी का मंदिर है, कहीं अन्नपूर्णा देवी हैं, काशी विश्वनाथ है ही। तो मुझे लगता है कि वहाँ ये बेस्ट लोकेशन था हम लोगों के लिए। और 1 सेकेंड, हाँ, हनुमान जी हुए, राम जी हुए, या कोई भी भगवान हुए, ये सारे भगवान हम सब हिंदुओं के, इसको किसी पार्टी विशेष से जोड़ना हाँ, ठीक बिल्कुल नहीं नहीं, है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तो नहीं। हम एक अगर कभी नाम भी रखते हैं, आई डोंट नो द फिल्म इज धार्मिक और नो, बट अगर धार्मिक नाम भी रखा जाए किसी फिल्म का, तो वो धर्म के लिए है, किसी पार्टी के लिए कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं। प्लीज आप लोग धर्म और एकदम- पार्टी को कोलाइड करना छोड़ हाँ, दीजिए आप। सही बात है। सर आपसे जानना चाहूँगा जिससे शिवसेना भावनिक जिस हिंदुत्ववादी कहती है, राष्ट्र भाजपा हिंदुत्ववादी कहती है, क्योंकि ये दोनों अलायंस टूटे हैं महाराष्ट्र में, और उसके बाद में यूपी में शिवसेना और भाजपा लड़ना ही जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस भावनिक के ऊपर भी यूपी का इलेक्शन थोड़ा हो सकता है क्या? मुझे लगता है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ काम करेगा, और वो है कि कोरोना काल में लोगों की जो मदद हुई है, आज भी वहाँ राशन सबके घर में बांटा जा रहा है, और वो मार्च तक चलने वाला है। मतलब जिस तरह से सरकार ने उनकी मदद किया है वही काम करेगा। बाकी ये सब धर्म जाति ये सब कोई चीज़ काम करने वाला नहीं है। काम करेगा सिर्फ जो लोगों की मदद हुई है, लोगों का काम हुआ है। उत्तर प्रदेश में इतने सारे जो सड़कों का जाल बिछा है, 4.5 लाख युवाओं को नौकरी मिली है, ये सब चीज़ें जो है काम करेगी। सर आपसे जानना चाहूँगा, नया एक्टर को इंट्रोड्यूसिंग कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताइए, या दिखाएंगे कौन है? हमारे कुंदन भाई हैं, जो कि भैया के बहुत नज़दीक के और रिलेटिव हैं, जी। और भैया के मतलब बहुत क्लोज ही हैं। तो उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है निरहुआ चला लंदन 2 से। और बाजू में हमारे मास्टर थापा जी बैठे हैं, शिवसेना बाला साहब ठाकरे के घर के मतलब पुजारी हैं वो, और मेरे बड़े भाई हैं। और सर को सब इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, सर हैं, मुन्ना भाई है, और हमारे फिल्म के निरहुआ चला लंदन में हम लोग देव जी को लेके जाने की बहुत कोशिश किए थे, नहीं गए जा पाए कुछ काम की वजह से। तो अभी इनको लंदन 2 में हम लोग मेन विलेन में लेके जा रहे हैं भैया को। मेरे भाई है और बहुत मेहनत करते हैं मेरे भाई, और हम लोग पहले से डिस्कस कर रहे थे कि जब भैया से बात हुआ, मैंने इनको ये बात शेयर किया था कि निरहुआ चला लंदन 2 करे, तो बहुत एक्साइटेड थे कि भाई कुछ भी ऐसी फिल्में करना तो मुझे प्लीज बताता है। पहले मैं इनको बताता हूँ। सर कुंदन जी आपसे जानना चाहेंगे कि इस फिल्म में आपका क्या किरदार होगा? किरदार के बारे में बेहतर तो हमारे सोनू जी ही बता पाएंगे, बिकॉज क्या है अभी तक सिर्फ टाइटल को रिवील किया गया है, कहानी को पूरी तरह से रिवील नहीं किया गया है, और कुछ चीज़ें हैं जो अभी टाइम आने पर डिस्क्लोज हो जाएगा आप सभी के सामने। तो जिस तरह से आप बॉलीवुड में धमाल मचा दोगे, भोजपुरी में कितनी तैयारियां करके आ रहे हैं, और साथ में निरहुआ जी जुबली स्टार हैं। सबसे पहली बात तो मैं दिनेश भैया का स्टार्टिंग से ही फैन रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो दिनेश भैया की फिल्में आती थी तो भोजपुरी से इंस्पायर हुआ। हालांकि मैंने भोजपुरी में आज तक काम नहीं किया है, मैंने हिंदी में काम किया है, मैंने काफ़ी सारे सीरियल्स किए हैं। तो रंजीत भैया ने बोला कि मैं फिल्म बनाऊंगा तो बेहतर तो तुम्हें ज़रूर रखूंगा। मैंने बोला भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं लाइफ में जो सोचता था कि फर्स्ट टाइम अगर मैं किसी के साथ आऊँ तो दिनेश भैया, तो वो मेरा एक ड्रीम भी कंप्लीट हुआ, क्योंकि दिनेश भैया से मैं काफ़ी इंस्पायर भी हूँ इस चीज़ को लेके। और सोनू भैया की जब मेकिंग देखी मैंने, तो जय शंभू की मेकिंग है जो हमारे चिंटू सर ने किया है उसमें, तो बहुत अच्छी मेकिंग है, वो लोग आप देखिएगा। तो मतलब उस फिल्म को देखने के बाद भोजपुरी का पूरी तरह से एक तरह से मुझे लगा ग्राफ ही बदल गया। तो एक पहले जो सोचते थे लोग कि भोजपुरी फिल्में एंड ऑल, लेकिन कुछ चीज़ें आने के बाद भोजपुरी बहुत बेहतर होती जा रही है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बना हूँ। तो आप सभी प्लीज़ इसमें सपोर्ट करें, और भैया बाकी सब लोग यहीं। आम्रपाली जी हैं जो यूट्यूब की, उनके इनका कितना सपोर्ट मिलेगा, कितना इनके आप फैंस हैं, कितने अरे बड़े? बहुत ज़्यादा, हम बोल रहे हैं ना, ये जोड़ी तो स्टार्टिंग से ही हम इस जोड़ी को मतलब देख के लगता था कि लाइफ में कभी करना भी होगा तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। तो वो दिन आज आ गया है, तो मैं भी बहुत खुश हूँ उसके लिए। तो आप भोजपुरी में ही करेंगे, बॉलीवुड करते नहीं, रहेंगे? ऑब्वियसली बॉलीवुड तो चल रहा है। अभी रिसेंटली मेरी फिल्म आ रही है श्रीदेवी बंगलो, जो टोटली वो यूके ऑलरेडी शूट करके आ चुका हूँ मैं। तो अरबाज खान है उसमें अपोजिट मेरे। तो अभी भोजपुरी में फर्स्ट टाइम डेब्यू है, तो इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं मोतिहारी जिला से बिलोंग करता हूँ, भैया के शहर के पास से ही हूँ, तो इस वजह से बहुत एक्साइटमेंट है भोजपुरी को लेकर। देव जी आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी
माइक उधर लेना पड़ेगा। अंदन जी, बात करें फिल्म निर्माता रंजीत सिंह जी हैं, उनका आज बर्थडे है, एक म्यूजिक कंपनी भी लॉन्च हो रही है जिसका भी रखा हुआ इनोवेशन होगा, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह रंजीत सिंह के साथ जुड़े हुए हैं? सबसे पहली बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे रंजीत भैया जो हैं, इन्होंने लाइफ में एक ही चीज़ सोचा है कि अगर मैं भोजपुरी फिल्म बनाऊँगा तो बिल्कुल साफ़ सुथरी, पारिवारिक और एक अच्छी बेहतरीन लेवल की बनाऊँ, चाहे उसमें मुझे कुछ भी करना पड़े, कितना भी खर्चा हो। ये चीज़ कभी भैया सोचते नहीं है। उनका स्टार्टिंग से एक मोटिव रहा है कि अच्छी फिल्में बनाना। कई सारे सॉन्ग भैया को मिले लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, वो सॉन्ग अच्छा नहीं लगा, उसमें कुछ वल्गैरिटी इस टाइप का कुछ चीज़ें रही तो भैया ने रिजेक्ट किया है। तो मुझे भैया का ये थॉट बहुत पसंद है कि ये साफ़ सुथरी अच्छी फिल्म को बनाने में बिलीव करते हैं। तो इस हिसाब से मेरे को जहाँ तक लगता है कि रंजीत भैया आगे भी एक से बढ़कर एक चीज़ें, और जो भी फिल्में होगी रंजीत भैया की बहुत अच्छी होगी। इन्होंने जो नई पहल की, अपना खुद का बैनर चालू करके, उसके हाँ, बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो केशव म्यूजिक हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, वो भी अभी थोड़ी देर में आप लोगों के सामने आ ही जाएगा। और ये फिल्म है तो भैया ने इसके पहले भी कई फिल्में प्रोड्यूस की है, लेकिन अभी ये इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। इसके पहले साथ में मिल के की है, तो अभी इंडिपेंडेंट कर रहे हैं फिल्म। तो बस आप लोग सपोर्ट करें इस चीज़ के लिए। और दिनेश भैया के साथ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है भोजपुरी में फिर तो धमाका होने वाला है बहुत बड़ा। जी रंजीत सर जी, आप कुछ बताएं, क्या क्या आपका उद्देश्य है, क्या क्या प्लानिंग करके आए हैं जब आप खुद बैनर खुद का लेके आए, खुद पिक्चर बन के आए हैं? सब सोनू जी बताएंगे। हाँ, बताइए। सारी जिम्मेदारी इन्होंने सोनू भाई को दे दिया है। पहले ही दिन इन्होंने कहा मुझसे कि मैंने सब जिम्मेदारी सोनू को दे दिया है, अब उनको जितनी फिल्में बनानी है, साल की 6 फिल्म बना लो, 4 बना लो, 12 बना लो, जो करना है कर लो। तो यही सोनू भाई बताइए प्लानिंग क्या क्या है आपकी? इसीलिए पसीना छोड़ रहे हैं ना, बहुत जिम्मेदारी आ गई है इन पे। राजकुमार पांडे जी, आप भोजपुरी के यशराज कहे जाते हैं, कई नाम से सम्मानित किए जाते हैं। वाकई आपने 2 दशक दे दिया कह सकते हैं। 2001-2 से आपने शुरुआत, जो भोजपुरी तीसरा दौर शुरू हुआ तब से है। आज ये जो नई पहल है, लंदन में शूटिंग हुई और पार्ट 2 बन रही है, जिसमें ये जोड़ी फिर से रिपीट हुई, जो कि तो दर्शक सिर्फ आंखों पे बिठा के रखते हैं निरहुआ जी, अमरपाली जी को। क्या कहना चाहिए, क्या शुभकामना देना चाहिए? सबसे पहले तो वाकई धन्यवाद के पात्र हैं हमारे सोनू जी और हमारे इस फिल्म के जो निर्माता हैं, जिन्होंने पार्ट 1 जो आया था निरहुआ चलो लंदन, तो उसका दूसरा पार्ट, और मैंने रिएक्शन सीक्वेंस देखा था उस टाइम में एयरपोर्ट पर जो शूट किया था सोनू ने, तो मैं उस टाइम ही मैंने कहा यार कैसे वहाँ जाके तुमने शूट की। और किसी भी फिल्म का जब सीक्वल आता है या उसके आगे की कहानी आती है तो एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं जिन्होंने फिल्में बनाई होती है उसका बेनिफिट्स उनके लिए, या फिल्मों से कुछ ऐसी बातें निकल के आती हैं तब उनको लगता है कि नहीं ये फिल्म, इसका सीक्वल बनाया जाए। और दूसरा, जैसे कि मैं भी सुन रहा था, जैसे दिनेश जी बोल रहे थे, और हनुमान की गली जो टाइटल है वाकई बहुत अच्छा टाइटल है, लीक से अलग टाइटल है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से माइनस हीरोइन कह के जो फिल्म का वो भी चीज़ें हो रहा है, वो भी अपने आप एक नया कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली। सो हीरो हीरोइन तो एक किरदार हमारे होते हैं, लेकिन फिल्म जो होती है अपने आप में एक कहानी होती है, और उसको पोर्ट्रे करते हैं हमारे कलाकार, क्योंकि जो सोच है उसको सार्थक सिर्फ कलाकार ही कर सकते हैं। बिल्कुल। राम गायब।